हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल में रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक था, तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली ओरल मेडिकेशन क्या होता है। ओरल मेडिकेशन ये मोस्ट फ्रीक्वेंट रूट होता है, यूज़ करते हैं, इजी यूज़ कर सकते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट होता है, इजी होता है यूज़ करना, एंड इकोनॉमिक, इट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सॉलिड डोज फॉर्म सच एज टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, हाई डिग्री ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी रहती है इसमें, एंड प्रोवाइड एक्यूरेट डोसेज, इसमें एक्यूरेट करेक्ट डोज रहता है। देन देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होता है। मेजर डिसएडवांटेज में होता है अनप्लीजेंट टेस्ट अनप्लीजेंट होता है ऑफ द ड्रग, ठीक है, कड़वी लगती है, बहुत से बच्चे जो रहते हैं वो नहीं खा पाते हैं। इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, टाइम लगता है थोड़ा डिज़ोल्व होने में। इरेगुलर होता है एब्जॉर्प्शन, कभी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, एंड मे डिसकलर टीथ। और इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है, ये टीथ को इफेक्ट करता है, टीथ के कलर्स चेंजेस हो जाते हैं, डिसकलरेशन हो जाता है। देन एडमिनिस्ट्रिंग लिक्विड मेडिकेशन, जब लिक्विड मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, थ्रोली मिक्स द मेडिसिन बिफोर पोरिंग, ठीक है। फर्स्टली जो लिक्विड मेडिकेशन है देने के पहले मिक्स करते हैं। होल्ड द बॉटल सो द लेवल इज़ नेक्स्ट टू योर पाम, जो बॉटल है उसको होल्ड करना है, अपने जो पाम है, ठीक है, उसके पास होना चाहिए बॉटल का जो लेबल है वो। पोर करना है मेडिकेशन को लेवल के अवे, थोड़ा दूर। दिस प्रिवेंट द लेवल, ये प्रिवेंट करता है लेवल को सॉइल्ड होने से, ठीक है, वेट होने से, गीला होने से, एंड इलीगल एज अ रिजल्ट ऑफ स्पाइल्ड लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर लिक्विड आ जाता है तो उसमें जो रिमार्क जो रहता है, जो भी उसमें लेबल होता है, वो क्या हो जाता है, फट जाएगा वेट होने के बाद। प्लेस द मेडिकेशन कप ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो मेडिकेशन की बॉटल है या कप है उसको फ्लैट सरफेस में रखना है, आई लेवल के कांटेक्ट में रखना है, और फिल इट टू द डिज़ायर लेवल, इसको फिल करना है जितना डिज़ायर लेवल, जितना फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है। देन द बॉटम ऑफ मेनिस्कस कव्ड, जो सरफेस होता है बॉटम, ठीक है, नीचे, इज मेजरिंग गाइड, उसमें से मेज़र करते हैं, वो मेजरिंग गाइड होता है। देन बिफोर कैपिंग द बॉटल, कैप करने के पहले उसको वाइप करना है, अगर कोई मेडिकेशन जो बाहर आ गई है तो उसको पूरा वाइप करना है। देन द लिप विथ अ पेपर टॉवल, ठीक है, जो लिप रहती है बॉटल की, पेपर टॉवल से उसको पूरा क्लीन करना है। देन आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है। सबलिंगुअल इट मीन्स जो बकल कैविटी है वहाँ उसके अंडर साइड रहता है, टंग के अंडर साइड रहता है। सबलिंगुअल म्यूकोसा ऑफर अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। थ्रो द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होती है। इसमें एडवांटेजेस क्या हैं। मोर पोटेंट देन ओरल रूट, ओरल रूट से ज़्यादा पावरफुल होती है, बिकॉज जो ड्रग है वो डायरेक्टली एंटर करती है ब्लड पे, एंड बाईपास द लीवर से होकर, मतलब लीवर के थ्रू। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है डायरेक्ट, जो ब्लड स्ट्रीम ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर। देन फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, ये ग्रेटली रिड्यूस फिनोमेना इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग स्पेसिफिकली व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ओरली, इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ग्रेटली रिड्यूस बिफोर इट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसको रिड्यूस करने के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड जो है रिएक्शन करता है। बकल कैविटी क्या होती है, ये एक मेडिसिन गिवन करते हैं बिटवीन द गम्स एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स, जो चीक्स होते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर इनर जो लाइनिंग होती है उसकी और गम्स के बीच का जो स्पेस रहता है वो बकल कैविटी होती है। एडवांटेज क्या है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, और प्रोलॉन्ग रिलीज होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये जो मेडिकेशन रहती है वो रिलीज होती रहती है। दिस मेथड ऑल्सो बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, ये फर्स्टली इफेक्ट करती है। देन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओपोइड्स होते हैं लाइक ब्यूप्रेनोफ्रिन, नेलेक्सोन, ये सब जो रहते हैं वो एनाल्जेसिक रहते हैं। फेंटानिल हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, और प्रोक्लोरोपैराजाइन हो गया, यूज़ करते हैं
नोजिया और सिजोफेनिया के लिए, और टेस्टोस्टेरोन एक्सेट्रा, ये भी एक ड्रग होता है। टॉपिकल क्या होता है, ये स्किन के लिए होता है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं स्किन में। टॉपिकल मेडिकेशन आर ऑइंटमेंट होती हैं, क्रीम होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए। देन देखते हैं डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या होती है। अप्लाइड टू स्किन, स्किन में अप्लाई करने के लिए एक प्रिपरेशन होती है। इंस्टिलेशन एंड इरिगेशन, सबसे पहले अप्लाई करते हैं बॉडी कैविटीज़ में, जैसे ऑरिफिस जो ओपनिंग्स होती हैं बॉडी में, वो जैसे वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, ये ओपनिंग्स कहलाती हैं। सच एज द आई, ईयर, नोज, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और वेजाइना, ये ओपनिंग्स है। इनहेलेशन, इनहेल करना, एडमिनिस्टर्ड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनहेल करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो नेजल कैविटी है उसके थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय अ नेबुलाइजर, नेबुलाइजर जो अपन भाप दिलाने में यूज़ करते हैं वो होता है। और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग एपेरेटस होता है, ये एक नेबुलाइजेशन मशीन आती है जिसमें ब्रीथिंग प्रेशर जो रहता है वो मेंटेन करते हैं। एयर, ऑक्सीजन एंड वेपर आर जनरली यूज टू कैरी द ड्रग, वाटर वेपर्स के थ्रू जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करते हैं नेज़ल कैविटी में ताकि ये लंग्स तक पहुँचे और जो लंग्स जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है उसको मेंटेन कर सके और इम्प्रूव कर सके। इन्यूकेशन, इन्यूक्शन इज़ द एक्ट ऑफ रबिंग ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट को रब करना। लाइनमेंट एक्सेट्रा इनटू द स्किन में, ये क्या करता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है, पेन रिड्यूस करता है, स्टिफनेस जो बॉडी में जो रहता है ना, स्वेलिंग स्किन में अकड़न टाइप की रहती है, बोल सकते हैं पूरी जो स्किन रहती है बहुत ही ज़्यादा टफ रफ हो जाती है वैसी। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, मिनिमल एक्सपोजर टू अदर ऑर्गन, ये कम से कम एक्सपोज होता है अदर ऑर्गन के, ठीक है, सिर्फ स्किन बस में रहेगा, इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन, ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो रहती हैं वो आई के लिए यूज़ करते हैं, ये आई ऑइंटमेंट्स होती हैं, आई ड्रॉप्स होती हैं। ऑप्थेल्मिक जो ड्रग रहती हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग आइस में, मोस्ट टिपिकली एन आई ड्रॉप फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये आई ड्रॉप फार्मूला पर बेस्ड रहती हैं ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो रहती हैं। इसके टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्टली होता है आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स, ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स। आई ड्रॉप्स क्या होती हैं, एडमिनिस्टर करते हैं आई ड्रॉप फर्स्टली इफ़ बोथ आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट आर शेड्यूल, अगर आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट है तो दोनों अप्लाई करेंगे, टू बी एडमिनिस्टर एट द सेम टाइम पे। पोजीशन देना है पेशेंट को, सिटिंग पोजीशन और सुपाइन पोजीशन देना है। प्लेस करना है प्रिस्क्राइब डोज जो है आई मेडिकेशन इन द लोअर कंजक्टिवा, जो लोअर कंजक्टिवा होते हैं जैसे ये आई होती है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, ये जो है ना ये इसको लोअर कंजक्टिवा, ये अपर होता है, तो यहाँ पे पोर करना है मेडिसिन को, जो ऑइंटमेंट है। लोअर कंजक्टिवा, लोअर कंजक्टिवल सैक में, ये नॉट डायरेक्टली ओवर द कॉर्निया, ओवर द कॉर्निया ये जो ये वाइटिश पोर्शन होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, उस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ये लोअर कंजक्टिवल सैक में अप्लाई करना है। देन अप्रोच द आई फ्रॉम द साइड एंड इंस्टिल द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जो आई है ठीक है उसके साइड में डालना है, डायरेक्ट मिडिल में नहीं डालना है, कॉर्निया में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आई ड्रॉप्स जो है पहले करेक्ट नंबर में कितना अमाउंट में डालना है वो पहले मेज़र करना है, ऑन टू द आउटर थर्ड ऑफ द लोअर कंजक्टिवा सैक में डालना है। अवॉइड करना है टचिंग एनी पार्ट ऑफ द आई, आई को टच नहीं करना है ऑइंटमेंट पोर करने के बाद या फिर आई ड्रॉप डालने के बाद। विथ द ड्रॉपर और एप्लीकेटर, ड्रॉपर को भी बार बार टच नहीं करना है और जो एप्लीकेटर अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन उसको भी बार बार टच नहीं करना है। होल्ड करना है ड्रॉपर को 1 से 2 सेंटीमीटर और 0.4 से 0.8 इंचेस अबव द सैक के अबव, ठीक है, ऐसा दूर से पकड़ना है। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को अप्लाई प्रेशर ओवर द इनर कैंथस, जो इनर कैंथस होता है, ठीक है, ये जो ये इनर ये है इनर कैंथस, ये इनर है और ये साइड आउटर होता है, इनर कैंथस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट टू द नोज 30 से 60 सेकेंड में,
फॉलोइंग एडमिनिस्टर ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है इनर कैंथस में। आउटर कैंथस में करोगे तो पूरी रिमूव आउट हो जाएगी बाहर, इसलिए इनर कैंथस में करना है। टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है उसको प्रिवेंट करना है ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ मेडिसिन इनटू नेजल एंड फेरेंजियल पासेज। नेजल या फेरेंजियल पासेज में ओवरफ्लो नहीं करना है मेडिकेशन का, जितना अमाउंट दिया गया है प्रिस्क्राइब है उतना ही अमाउंट पोर करना है। एडमिनिस्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रिपरेशन बिफोर अदर मेडिकेशन के पहले एडमिनिस्टर करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रहती हैं वो। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट ही और शी मे बी अनेबल टू ड्राइव, क्लाइंट को स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म करना है कि जो भी है मेल या फीमेल आई ऑइंटमेंट या फिर आई एग्जामिनेशन के बाद उनको ड्राइव नहीं करना है। व्हेन अ मेडिकेशन टू डायलेट द प्यूपल, अगर मेडिकेशन जो है डायलेट किए हैं प्यूपल में, ठीक है, तो उसके बाद ड्राइव नहीं करना है। मीडियाटिक, ये एट्रोपिन और ट्रोपिकेमाइड जो ये ड्रग्स हैं ये डायलेट करना है। और टू पैरालाइज द सिलायरी मसल्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं जो भी ड्रॉप है उसको डालने के बाद अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो जो सिलायरी मसल्स होती हैं जो साइड में होती हैं वो क्या होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और पैरालाइज कर देती हैं। साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन और ट्राई ओपिकामाइड जो रहती है वो यूज़ करते हैं इसमें। इंस्ट्रक्ट करना है वियर आई ग्लासेस, पहने ऑइंटमेंट या फिर ड्रॉप के बाद। अवॉइड करना है ब्राइट लाइट को, बहुत ही ज़्यादा जो ब्राइट लाइट होती है उसको अवॉइड करना है। इफ़ फोटोफोबिया अकर, ठीक है, अगर आपको ब्राइट लाइट से इरिटेशन होती है तो। कीप 3 से 5 मिनट इंटरवल इन बिटवीन द ड्रॉप्स, 3 से 5 मिनट का इंटरवल रखना है जब आप ड्रॉप डाल रहे हो। प्रमोट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, जब तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता मेडिकेशन का तब तक आपको जो आई है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। रिकमेंडेड टू वेट 5 मिनट बिटवीन इंस्टॉलेशन के बाद 5 मिनट वेट करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ आई ड्रॉप्स होती हैं तो उनकी जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की वो डिफरेंट रहती है। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को क्लोज द आई, जेंटली उनको क्लोज करना है, नॉट टू स्क्वीज, बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, बार बार ओपन क्लोज आई को। शंट मतलब जो ड्रेनेज डिवाइस होती है वो। अब देखते हैं आई ऑइंटमेंट क्या होती है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लाई डाउन और टिल्ट द हेड, लाई डाउन होना है सुपाइन पोजीशन में, हेड को टिल्ट करना है अपर साइड को बैकवर्ड एंड लुक एट अप, और ऊपर की तरफ देखना है जब आई ऑइंटमेंट पोर कर रहे हो। स्क्वीज करना है थिन रिबन ऑफ ऑइंटमेंट को 2 सेंटीमीटर अलोंग द लाइनिंग ऑफ द लोअर कंजक्टाइवा सैक में, इनर टू द आउटर, इनर कैंथस से आउटर कैंथस में पोर करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू क्लोज द आई जेंटली, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है आई को क्लोजली जेंटली क्लोज करना है। एंड रोल द आई बॉल इन ऑल डायरेक्शन, और सारे डायरेक्शन में, जैसे जो ये आई बॉल है, ठीक है, इसको मूव करना है ये पूरे डायरेक्शन में ताकि जो ऑइंटमेंट अपन ने लगाया है वो प्रॉपर जो है पूरी आई में एब्जॉर्ब हो जाए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट विजन मे बी ब्लर्ड, ऑइंटमेंट के बाद जो विज़न है वो ब्लर हो सकता है ऑइंटमेंट क्योंकि अप्लाई किया है। अगर पॉसिबल हो तो ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद जस्ट बिफोर बेड टाइम आप कुछ देर रेस्ट ही करें। ओटिक मेडिकेशन क्या होती हैं, ये ओटिक मेडिकेशन जो रहती हैं वो ईयर के लिए होती हैं, ऑडिटरी कैनाल के लिए। मेडिकेशन एडमिनिस्टर इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है, ट्रीट करना है इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को, लोकल एनेस्थेटिक एंड रिमूव करना कोई फॉरेन बॉडीज़ अगर है ईयर में तो, रिलीव करना पेन को, एंड टू सॉफ्टन द ईयर वैक्स, जो ईयर वैक्स है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाता है उसको लूज़ करना, सॉफ्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स क्या होती हैं, इंस्ट्रक्ट द पर्सन टू लाई ऑन देयर साइड सो दैट द ईयर टू रिसीव द मेडिकेशन इज अपराइट, ठीक है, साइड लाइन पोजिशन में लेना है, साइड लाइन पोजिशन में लेटना है, रिसीव करना है मेडिकेशन अपराइट। इरिगेशन परफॉर्म इन द हॉस्पिटल रिक्वायर एसेप्टिक टेक्निक, अगर इरिगेशन हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो एसेप्टिक टेक्निक जो है उसको अप्लाई करना है। सो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे क्या रहेंगे, इंट्रोड्यूस इनटू द ईयर, अगर स्टाइल टेक्निक यूज़ करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो और ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ऐड नहीं होंगे, ठीक है, रिमूव होते जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं इन्फेक्शन को।
ईयर ड्रम इज़ परफोरेटेड, और अगर ईयर ड्रम परफोरेटेड, परफोरेशन मतलब कि होल है अगर ईयर ड्रम में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो रहता है, तो और ज़्यादा स्ट्राइक टेक्निक का यूज़ करना है, विदाउट ग्लव्स यूज़ ही नहीं करना है। इन एडल्ट में क्या होता है, जो पिन्ना होता है, ये जो पार्ट है इसको पिन्ना बोलते हैं। अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर साइड को और बाहर साइड को उसको खींचना है, कैनाल को, जब अपन पोर कर रहे हैं ड्रॉप। एक्सटर्नल कैनाल टू इंस्टिल ईयर ड्रॉप, जब अपन डाल रहे हैं, तो जो ये पिन्ना होता है इसको बाहर साइड को और ऊपर साइड को खींचना है। पुल करना है पिन्ना को डाउन, नीचे साइड और बैक साइड, ऐसे हिलाते हैं ना अपन ड्रॉप डालने के बाद कि अच्छे से कान के अंदर चली जाए, वही है। फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन यंगर देन 3 ईयर, जो चाइल्ड है उनको। टिल्ट द क्लाइंट हेड, टिल्ट करना है क्लाइंट की जो हेड है उनको अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो ड्रॉप डाला है वो ईजिली अंदर चली जाए। एंड इंस्टिल द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जितना प्रिस्क्राइब है उतना ही ड्रॉप डालना है अलोंग द साइड ऑफ द ईयर कैनाल में। एंड प्रेस, जेंटली प्रेस करना है बट फर्मली अ फ्यू टाइम, कुछ टाइम जो रहता है वो फर्मली प्रेस करना है ऑन द ट्रेगर्स ऑफ द ईयर, ठीक है। स्मॉल थिक फ्लैप्स जो रहते हैं ना, ऐसे से पूरा हिलाना कान को ताकि मेडिसिन अच्छे से अंदर चली जाए। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को रिमेन इन द साइडलाइन पोजीशन में विथ द ट्रीटेड ईयर अप फॉर अबाउट 5 से 10 मिनट के लिए। मेडिकेशन गेट अ चेंज टू एंटर द ईयर, जब तक मेडिकेशन जो रहती है ईयर में जब तक चली नहीं जाती, जब तक पोजीशन चेंज नहीं करना है, सेम पोजीशन में 5 से 10 मिनट आपको रेस्ट करना है। इंसर्ट है स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, स्मॉल पीस ऑफ जो कॉटन है उसको फ्लफ मतलब थोड़ा ढीला सा जो कॉटन है उसको जो ईयर है उसमें स्टक कर देना है, ताकि जो मेडिसिन है वो बाहर ना आए। लूजली एट द मेडिकेशन गेट अ चांस टू एंटर द ईयर, ठीक है। इसमें चांसेस हो सकते हैं मेडिसिन जो है वो ईयर से बाहर आने के लिए, इसलिए इंसर्ट करना है स्मॉल कॉटन। इंसर्ट अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्लफ लूजली एट द मीटस, जो ईयर कैनाल होती है उसमें, ऑफ द ऑडिटरी कैनाल में 15 से 20 मिनट के लिए। डू नॉट प्रेस इट इनटू द कैनाल, कैनाल को प्रेस नहीं करना है और ना ही कॉटन बॉल को प्रेस करना है। देन नेज़ल मेडिकेशन क्या होती है, नेज़ल इंस्टिलेशन, नेज़ल ड्रॉप्स एंड स्प्रे यूजुअली आर इंस्टेंट फॉर देयर एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देती हैं टू श्रिंक स्वैलन म्यूकस मेम्ब्रेन, टू लूज secretion and facilitate drainage और to treat infection of the nasal cavity sinus। nasal cavity से जो भी इन्फेक्शन होते हैं ये लंग्स तक पहुंचते हैं, तो उनको क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। अगर स्वेलन है मतलब स्वेलिंग है अगर नेज़ल कैविटी में या फिर म्यूकस में, तो उससे प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करती हैं। अगर सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा तो उसको लूज़ करती हैं, या फिर थिक हो गया है जो कफ रहता है वो, तो उसको भी लूज़ करके एक्सपेल आउट करती हैं। कोई ड्रेनेज है तो उसको ट्रीट करती हैं, अगर इन्फेक्शन है नेज़ल कैविटी में या फिर साइनस में तो उसको भी ट्रीट करती हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसमें, रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है और तुरंत ही एक्शन होता है। नेज़ल डिकंजेस्टेंट आर द मोस्ट कॉमन नेज़ल इंस्टिलेशन, नेज़ल डिकंजेस्टेंट जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे नेज़ल स्प्रे भी हो गया, नेज़ल इनहेलर हो गया, ये जो रहते हैं वो इमीडिएटली एक्शन अपना देते हैं तुरंत। देन देखते हैं क्रोनिक यूज़ ऑफ नेज़ल डिकंजेस्टेंट मे हैव अ रीबाउंड इफेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा अपन यूज़ कर रहे हैं नेज़ल डिकंजेस्टेंट को तो ये अपोजिट इफेक्ट देंगे। सैलाइन ड्रॉप आर सेफर देन नेज़ल डिकंजेस्टेंट, जो नेज़ल डिकंजेस्टेंट रहते हैं उनसे जो है सेफ रहती है सैलाइन ड्रॉप्स, जो यूजुअली अपन डेली भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सजेस्ट दैट द क्लाइंट ब्लो देयर नोज प्रायर टू एडमिनिस्टर नेज़ल स्प्रे अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जो क्लाइंट है अगर ब्लो कर रहा है बहुत ही मतलब कि नोज़ जो रहती है ना ओपन क्लोज ऐसे, देयर नोज प्रायर टू एडमिनिस्टर, ठीक है, एडमिनिस्टर करना है ऑफ नेज़ल स्प्रे अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर ब्लो कर रहा है तो करना है नहीं तो नहीं करना है। द क्लाइंट शुड ऑल्सो बी इंस्ट्रक्टेड टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, जो क्लाइंट है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि माउथ से ब्रीथ ले, अगर नेज़ल इंस्टिलेशन किया गया है तो नेज़ल जो कैविटी है उसको थोड़ा रेस्ट दे। प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, कभी कभी ऐसा होता है कोई मेडिकेशन जो प्रिवेंट करना है जिनको एस्पायरेशन होने से नेज़ल नेज़ल एस्पायरेशन होने से नेज़ल कैविटी के थ्रू ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जाने से प्रिवेंट करना है, सिर्फ नेज़ल कैविटी के लिए, नेज़ल साइनस के लिए बस रहती है कुछ मेडिसिन, तो उससे प्रिवेंट करना है।
इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को रिमेन सुपाइन पोजीशन पर रहना है एटलीस्ट 1 मिनट तक। सॉल्यूशन विल कम इनटू कांटेक्ट विथ एंटायर नेजल सरफेस में आएगा। देन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को अवॉइड करना ब्लोइंग द नोज फॉर सेवरल मिनट, कुछ टाइम के लिए ब्लोइंग नोज जो रहती है उसको प्रिवेंट करना है। नेज़ल एटोमाइज़र इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस रहती है जो प्रोवाइड करती है पेनलेस और रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, जो कि डिलीवरी ऑप्शन फॉर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इंट्रानेज़ल मेडिकेशन डिलीवरी, यहाँ पे इंट्रानेज़ल मेडिकेशन जो है वो डिलीवर करते हैं, पेनलेस होता है और रैपिड इफेक्ट होता है। देन देखते हैं रेक्टल मेडिकेशन। रेक्टल मेडिकेशन क्या होता है? फर्स्टली इट ऑफर अ वैल्यूएबल मीन्स ऑफ लोकलाइज ड्रग डिलीवरी इनटू द लार्ज बवल। ठीक है, ये रेक्टल मेडिकेशन रेक्टल के थ्रू इंसर्ट करते हैं, लोकलाइज ड्रग है ये। एग्जांपल जैसे रेक्टल स्टेरॉइड्स होती हैं, ये एनीमा के फॉर्म में होती हैं, सपोजिटरी के फॉर्म में होती हैं। ये ट्रीट करती हैं इन्फ्लेमेटरी बवल डिसीज़ को, और जो पीसीएम होता है पैरासीटामोल वो ट्रीट करता है फीवर को। एडवांटेज क्या होते हैं? इट अवॉइड्स अपर जीआई इरिटेशन, ये क्या करता है? जो अपर जीआई इरिटेशन होता है उसको अवॉइड करता है। ड्रग रिलीज एट अ स्लो, इसमें स्लो सिक्रीशन होता है ड्रग का। स्टडी रेट स्लो रहता है। ये प्रोवाइड करता है हायर ब्लड बबल बिकॉज द वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर रेक्टम बाईपास लीवर, जो लोअर रेक्टम रहता है वो किससे कनेक्ट होता है? लीवर से, जो लीवर के थ्रू जो भी ब्लड वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो कनेक्ट रहती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनप्रेडिक्टेड ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसमें अनप्रेडिक्टेड ड्रग एब्जॉर्प्शन होने लगता है। प्रोसीजर, सबसे पहले पोजीशन देना है, सिम्स लेटरल पोजीशन देंगे या फिर नी चेस्ट पोजीशन देंगे। इस पोजीशन अपन ने डिस्कस किया है, जिसको भी डाउट हो तो वो पोजीशनिंग वाली जो वीडियो है वो देख सकता है। फोल्ड बैक द टॉप, ठीक है, बैक जो है उसको फोल्ड करना है टॉप पे। बेड क्लोथ्स टू एक्सपोज द बटक्स, जो भी बटक्स में जो भी जो क्लोथ्स वियर है उनको रिमूव आउट करना है। देन उसके बाद जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको ग्लव्स को पुट करना है, हैंड में यूज़ करना है, इंसर्ट करना है सपोजिटरी को। अनरैप द सपोजिटरी, पहले अनरैप करना है, ओपन करना है, एंड लिब्रिकेट द स्मूथ राउंडेड एंड, लिब्रिकेट करना है। लिब्रिकेट द ग्लव्स इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है ग्लव्स पहने हुए उसमें लिब्रिकेट करना है। एनकरेज करना है क्लाइंट को कि रिलैक्स हो जाए वो और डीप ब्रीथ ले। थ्रो द माउथ टू रिलैक्स द एक्सटर्नल एंड स्पिंचर, जो स्पिंचर होता है, रेक्टल स्पिंचर होता है, उसको रिलैक्स करे और डीप ब्रीथ ले माउथ से। इंसर्ट करना है सपोजिटरी, जेंटली इंसर्ट करना है, नॉर्मली इतना रहे कि पेशेंट जो है उसको पेन ना हो। एनाल कैनाल से राउंडेड एंड अलोंग द रेक्टल वॉल यूजिंग द ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर, जो ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर है उसमें से जो एनाल रीजन है उसको राउंडेड सर्कुलेट करना है एनाल स्पिंचर में। इंसर्ट करना है 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड इंटरनल एंड स्पिंचर, जो इंटरनल स्पिंचर है उसके बियॉन्ड 10 सेंटीमीटर। प्रेस करना है क्लाइंट्स के बटक्स को टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए जब इंसर्ट कर रहे हो मेडिसिन। आस्क करना है क्लाइंट से रिमेन इन द लेफ्ट लेटरल और सुपाइन पोजीशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट के लिए लेफ्ट लेटरल या फिर सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन होना है। हेल्प करना है रिटेन द सपोजिटरीज, ठीक है, मतलब इंसर्ट करने के लिए सपोजिटरी पेशेंट को बोलना है कॉपरेट करें। देन हम देखते हैं वेजाइनल मेडिकेशंस क्या होती है। वेजाइनल मेडिकेशन जो रहती हैं वो वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गए, वो एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी फंगल मेडिकेशन ये यूज़ करते हैं अचीवमेंट लोकल एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए। वेजाइनल मेडिकेशन इंक्लूड क्रीम, सपोजिटरी, जेल और ऑइंटमेंट हो सकती है। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है एडमिनिस्टर करने के लिए वेजाइनल मेडिकेशन को। जो वेजाइनल क्रीम्स, जेली, फोम्स अप्लाई करते हैं जब ट्यूबुलर एप्लीकेटर विथ, इसको हमेशा प्लगर से ही इंसर्ट करना है मेडिसिन को। दैन सपोजिटरीज जो है वो इंसर्ट करना है इंडेक्स फिंगर से, बट ग्लव्स वियर किया होना चाहिए। असिस्ट करना है क्लाइंट को लिथोटॉमी पोजीशन और डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। सपोजिटरी सबसे पहले ड्रैप करना है पेशेंट को, रिमूव क्लोथ्स, एक्सपोज करना है ओनली द पेरिनियम क्लोथ्स, बाकी जो है पूरा एरिया कवर करके रखना है। रिमूव करना है सपोजिटरी को फ्रॉम द रैपर, ठीक है, रिमूव करना है सपोजिटरी को
रैपर को अनरैप करना है, ल्यूब्रिकेट करना है वाटर सोल्यूबल जेली से, स्प्रेड करना है लेबिया माइनोरा और जो लेबिया मेजोरा होती है उसको, इंसर्ट करना है सपोजिटरी 3 से 4 सेंटीमीटर वेजाइना में। देन वेजाइना क्रीम और जेली फोम कैसे यूज़ करना है, इंसर्ट करना है एप्लीकेटर के थ्रू जेंटली अबाउट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, स्लोली पुश करना है प्लगर को, उसमें एक प्लगर आता है, ठीक है, जिसको डाउट हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, प्लगर होता है, अंटिल द एप्लीकेटर इज़ एम्प्टी, तब तक स्लोली प्लगर है जो उसको पुश करना है जब तक जो एप्लीकेटर है वो खाली नहीं हो जाता, जो मेडिकेशन है पूरी अंदर नहीं चली जाती। रिमूव करना है एप्लीकेटर को एंड प्लेस इट ऑन द टॉवल, रिमूव करना है एंड रखना है टॉवल के ऊपर। आस्क करना है पेशेंट से पूछना है रिमेन लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन, आप 5 से 10 मिनट सुपाइन पोजीशन में रह सकते हैं इंसर्ट होने के बाद। वेजाइनल इरिगेशन, ठीक है, वेजाइनल इरिगेशन अगर कोई डिस्चार्ज है तो क्या करना है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है अगर वेजाइना से तो प्लेस करना है क्लाइंट को बेड पेन के ऊपर। बेड पेन एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो भी फीमेल्स होती हैं जो मतलब बेड रिडन होती हैं तो उनके लिए रहता है बेड पेन, और जो मेल पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी, फेसेस के लिए और यूरिन के लिए। क्लैम्प करना है ट्यूब को, होल्ड करना है इरिगेशन कंटेनर को अबाउट 30 सेंटीमीटर अबव द वेजाइना। देन रन फ्लूइड थ्रू द ट्यूबिंग के थ्रू फ्लो होगा वो। नोज़ल इनटू द बेड पेन पे नोज़ल जो रहता है वो उसको पुट करना है, इंसर्ट करना है नोज़ल को केयरफुली वेजाइना में, डायरेक्ट नोज़ल टुवर्ड द सेक्रम एरिया जो रहता है वहाँ से फिट करना है, डायरेक्शन रहेगी वेजाइना। इंसर्ट करना है नोज़ल को अबाउट 7 से 10 सेंटीमीटर 3 से 4 इंचेस अंदर इंटरनली। स्टार्ट करना है फ्लो को और रोटेट करना है नोज़ल को सेवरल टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स रहेगा, ऐसे में कोई डिस्चार्ज जो रहेगा वो बेड पे नहीं आएगा। यूज़ ऑल द इरीगेटिंग सॉल्यूशन, सारे इरीगेटिंग सॉल्यूशन जो रहते हैं उनको परमिटेड टू फ्लो आउट फ्रीली, फ्लो आउट करने के लिए जो रहता है ट्यूबिंग हो गया या फिर नोज़ल हो गया उनको फ्री छोड़ना है, फ्लो आउट हो सके बेड पेन पे। रिमूव करना है नोज़ल को वेजाइना से, असिस्ट करना है क्लाइंट को कि आप सिटिंग पोजीशन पे रहें, बेड पेन पे रहें और ड्रेन करें। रिमेनिंग जो फ्लूइड है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या रहेगा, जो फ्लूइड रहेगा वो नीचे आएगा, स्क्वेटिंग जो पोजीशन है वो बेड पेन पे रखनी है। देन आता है ट्रांसडर्मल, क्या होता है, ये एक रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्किन को क्रॉस करता है। वेयर ट्रांसडर्मल इज़ अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें जो कि डिलीवर करते हैं क्रॉस द स्किन फॉर सिस्टमिक, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिस्टमिक मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जिस रूट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे इसमें हम डिलीवर कर रहे हैं स्किन में तो सिर्फ स्किन पे ही जाएगा पर्टिकुलर एक रूट पे। इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट कंटिन्यूस ड्रग डिलीवरी, ये कंसिस्टेंस होती है, ठीक है, रेगुलर कंटिन्यू और कंटिन्यूस ड्रग डिलीवरी थ्रू द स्किन के थ्रू। देन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होती है। देन देखते हैं साइट शुड बी विदाउट हेयर, यहाँ पे हेयर नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी स्किन में। इट मे बी नेसेसरी टू सेव एरिया 3 डे बिफोर, ये प्रोसीजर करने के 3 डे पहले ही उस एरिया को क्लीन करना है और टोटली हेयर रिमूव करने हैं। दीज मेडिकेशन अप्लाई ऑन द क्लाइंट अपर आर्म और चेस्ट में अप्लाई करते हैं ये मेडिकेशन। वहाँ पे ध्यान रहे कि वहाँ पे कोई पैचेस नहीं होने चाहिए, जिस जगह आप स्किन में अप्लाई कर रहे हैं कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई बर्न नहीं होना चाहिए, एब्रेशन कोई भी घाव वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी सच एज फोरआर्म, और अगर डिस्टल पार्ट में करना है तो फोरआर्म है इसके लिए। सबसे पहले जो साइट है, जिस साइट पे मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वॉश करना है सोप से एंड वाटर से, ड्राई करना है साइट को। मेडिकेशन अगेंस्ट द स्किन जेंटली मूव करना है स्ट्रिप को 3 इंचेस एरिया एंड देन स्प्रेड आउट। डू नॉट रब द मेडिकेशन इनटू द स्किन, रब नहीं करना है स्किन में मेडिकेशन को। सिक्योर करना है साइट को प्लास्टिक रैप से, अनदर सेमी पैरामेबल जो मेम्ब्रेन होती हैं वो ट्रांसपेरेंट आती हैं पॉलीथीन्स में, स्पेशली मेड फॉर दिस यूज़ के लिए बनी होती हैं। देन जो ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन होती हैं जैसे फेंटानिल हो गया, ड्यूराजेसिक हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन पैचेस हो गए और निकोटीन पैचेस हो गए, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। देन अवॉइड अप्लाइंग ईस्ट्रोजन और निकोटीन पैचेस ओवर ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट के ऊपर पैचेस हैं तो ये मेडिसिन जो रहती हैं वो अप्लाई नहीं करना है। देन आता है इन्हेलेशन, इन्हेल करना। ड्रग
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द नेजल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट। एडवांटेज क्या रहेगा, लार्ज सरफेस एरिया रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, अलाउ क्विक एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोवाइड करता है लोकल रूट लंग डिसऑर्डर के लिए जैसे हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्टली जो हेपेटिक होता है वो लीवर, सबसे पहले जो मेडिसिन होती हैं वो किससे पास होती हैं, लीवर से पास होकर मेटाबॉलिज्म होता है, ये अवॉइड करती हैं। टू डिफरेंट टाइप होते हैं इनहेलर्स के एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू द इनहेलेशन रूट आर, मीटर डोज इनहेलर होता है और ड्राई पाउडर इनहेलर होता है, दो होते हैं। मीटर डोज में लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जैसे अस्थमा पेशेंट को आपने देखा होगा मेडिकेशन इनहेल करते हैं, और ड्राई पाउडर इनहेलर भी आता है, ये टर्बो इनहेलर बोलते हैं इसको। सबसे पहले आता है मीटर डोज इनहेलर। इसमें क्या होता है, MDI मीटर डोज इनहेलर में ये हैंडल करते हैं, नेबुलाइजर इज अ प्रेशराइज्ड कंटेनर होता है मेडिकेशन का दैट डिलीवर अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। इसमें एक प्रिसाइज अमाउंट है, अपन को पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे इनहेलर यूज़ करते हैं तो कितने टाइम, मतलब 1 टाइम इनहेल करना है, 2 टाइम, ठीक है, लेवल एक, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन एडमिनिस्टर होती है। लंग एंड इज़ मोस्टली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COPD, मेनली यूज़ करते हैं COPD ट्रीटमेंट में, एंड अस्थमा। आप लोग ने अस्थमा पम्प तो देखा होगा, उसको यूज़ करते हैं। देन स्पेशर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो कि अटैच होती है मीटर डोज से, एक ऊपर जो लगा होता है अस्थमा पम्प के। देन इनहेलर स्पेशर आर होल्डिंग चैम्बर, ये एक होल्डिंग चैम्बर होता है इनटू विच द मेडिकेशन इज फायर्ड एंड, या जहाँ से मेडिकेशन जो रहता है वो निकलती है, फ्रॉम द क्लाइंट इनहेल करता है, डोज इज नॉट लॉस्ट बाय एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन के थ्रू लॉस्ट नहीं होता है, इनहेल करता है। इट प्रोवाइड द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सेवरल डीप ब्रीथ। इससे क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप मतलब सेवरल टाइम, बहुत बार ब्रीथ ले सकते हो। ऑर्डर टू इनहेल ऑल ऑफ द मेडिकेशन। जब अस्थमा पम्प यूज़ करते हैं सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं और जो अस्थमा पम्प है उसको प्लेस करते हैं जो लिप्स होती हैं उसके बीच में। देन उसके बाद बहुत तेज़ क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, देन प्रेस करते हैं अस्थमा पम्प को, तो जो 1 टाइम मेडिसिन होता है वो इनहेल हो जाता है। ड्राई पाउडर इनहेलर क्या होता है, ये एक कैप्सूल होता है जिसको इंसर्ट करते हैं सेंट्रल चैम्बर में इनहेलेशन डिवाइस में। देन पाइसिंग डिवाइस, ठीक है, पाइसिंग डिवाइस होता है पंचर द कैप्सूल, जो कैप्सूल है उसको पंचर करता है और अलाउ करता है मेडिकेशन को रिलीज होने के लिए, इनहेलेशन बाय द क्लाइंट। देन टर्ब्यू होल्डर क्या होता है, टर्ब्यू होल्डर इज अ वायर सिलेंडर विथ अ कलर्ड बेस। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है और कलरफुल बेस रहता है, ग्रीन रेड। इट इज़ यूज टू डिलीवर मेडिकेशन पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में डिलीवर करने के लिए रहता है। इट हैज़ अ डोज काउंटर विंडो, इसमें डोज काउंटर विंडो रहती है, कितने डोज, सो यू कैन सी व्हेन इट इज़ नियरली एम्प्टी, ठीक है, आप इजिली देख सकते हैं जब ये एम्प्टी होने लगता है। प्रोसीजर, सबसे पहले शेक करना है बॉटल को 3 से 5 सेकेंड के लिए एंड कैप को रिमूव करना है। देन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को एक्सेल करने के लिए, सबसे पहले सांस जो है वो बाहर, देन उसके बाद इनहेल करना है फुली एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो उतनी सांस बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। हैव द क्लाइंट देन फर्मली प्लेस देयर लिप्स, ठीक है, अपनी लिप्स के अंदर प्लेस करना है माउथ पीस इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रॉन्ग एक्सेलेशन के बाद। पहले स्ट्रांगली एक्सेल कर लिए, सांस बाहर निकाल दी, उसके बाद लिप्स के में जो रहता है इनहेलर उसको पुट करना है, प्रेस करना है बॉटल को अगेंस्ट द माउथ पीस के साइड, माउथ पीस जो रहती है उसके अगेंस्ट इनहेलर को प्रेस करना है टू रिलीज द मेडिकेशन वाइल द पर्सन इज टेकिंग इन अ लॉन्ग स्लो इनहेलर। जो पर्सन रहेगा वो लॉन्ग स्लो इनहेल करेगा मेडिसिन को प्रेस करने के बाद। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि होल्ड करे अपनी ब्रीथ को फॉर अ कपल ऑफ कुछ सेकंड के लिए, जैसे 10 सेकंड, एंड देन स्लोली फिर एक्सेल करे कुछ सेकंड के लिए। जब इनहेल कर रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए ब्रीथ को होल्ड करना है, उसके बाद एक्सेल करना है। देन रिपीट करना है पफ को, ठीक है, जैसे पफ क्या होता है, फूंक मारना, रिपीट करना है ऑर्डर पे, वेट करना है 1 मिनट बिटवीन पफ, ठीक है, जब ये पफ ले रहे हो मतलब फूंक मार रहे हो तो उसमें गैप देना है। हैव द क्लाइंट रिंस देयर माउथ, फिर उसके बाद रिंस करना है, क्लीन करना है, विथ वाटर से रिंस करना है, ठीक है, एंड देन स्पिट इट आउट टू प्रिवेंट अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द माउथ।
इनहेल करने के बाद उसके बाद वॉश करना है, ठीक है, माउथ को वाटर से, और उसके बाद स्पिट कर देना है, रिमूव आउट कर देना है वाटर को, इनहेल नहीं करना है वाटर को, ताकि अगर वाटर अंदर नहीं जाएगा तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से जो माउथ में होता है। क्लीन करना है जो एमडीआई है, माउथ पीस है, आफ्टर ईच यूज़, हर एक यूज़ के बाद आपको क्लीन करके रखना है। अनहाइजीनिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसमें से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप रोज़ उसको वॉश नहीं करेंगे तो। यूज़ करना है माइल्ड सोप और वाटर से उसको क्लीन करें। रिंस इट एंड लेट इट एयर ड्रायर, और ड्राई करना है, ठीक है, उसको वेट नहीं रख देना है, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। बिफोर रिप्लेसिंग इट ऑन द डिवाइस, अगर डिवाइस में रखने से पहले, प्लेस करने से पहले इसको प्रॉपर वॉश करना है वाटर से, देन उसके बाद क्लीन करना है, एयर ड्राई करना है। तो आज ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जो पेरेंटल रूट होते हैं, IVIM।